हेलो व्यूअर्स, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी पार्ट अगर आपका स्किप हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। सो प्लीज़ बी विथ मी अप टू द एंड। सो लेट अस स्टार्ट विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक करंट आई, अब देखिए जहां रेट आ गया तो ऑब्वियसली सी बात है हम क्या काम करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे, और फ्लो ऑफ चार्ज यानी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू बाई टी रहेगा। ठीक है, अब Q की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, T की ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड है, और यहां पर जो करंट की जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ करंट, ये हो जाएगा आपका एम्पियर, जिसे हम क्या काम करेंगे, A से रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, एम्पियर A। अब नॉर्मली यहां पर एम्पियर आ गया। अब इसी में अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल क्या रहेगा कि सपोज बाय द वे अ चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्लोस थ्रू अ वायर, या यूं कहो क्रॉस सेक्शन भी आप लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इन। अब यहां पर टाइम मान लिया, यहां पर हम ले 30 सेकेंड्स का, ठीक है। चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्लोस थ्रू अ वायर या क्रॉस सेक्शन इन 30 सेकेंड, फाइंड द करंट इन अ सर्किट। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे Q कितना है आपका, 6 है, ठीक है, और उसके बाद T कितना हो गया आपका, 30। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 6/30 हो जाएगा। जब आप 6 को 30 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। वो है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि भाई उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कितना करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है सर्किट में। सो इंस्टेंटेनियस करंट मींस the amount of current flowing in a circuit for a very short interval of time. Current flowing in a circuit in a very short interval of time. अब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आ रहा है, ध्यान करना क्या आ रहा है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सो आई एक्चुअली ये एवरेज है, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहां पर इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि जहां पर लिमिट आ जाए वहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, एक स्मॉल टर्म का यूज करेंगे, डी क्यू बाई डी टी। अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। अब सपोज बाय द वे मान लिया इन्होंने कह दिया कि भाई चार्ज इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 6t² + 5t,
फाइंड द करंट फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, मूव कर रहा है कितने, 5 सेकेंड के लिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये देखते हैं। अब जैसे हम जानते हैं आई ए वी इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू बाई डी टी। अब Q दिया हुआ है आपका 6t² प्लस 5t। तो अगर हम क्या काम करते हैं, डी क्यू बाई डी टी करते हैं, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। सो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 6 के साथ, कितना हो जाएगा 12t प्लस 5। गॉट इट। अब ये बोल रहे हैं कि भाई करंट कितने सेकंड में फ्लो हो रहा है, 5 सेकंड में। सो एट t इज इक्वल टू कितना है, 5 सेकंड। सो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, यानी डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अब t की जगह 5 रखना है। सो 12 इंटू 5 प्लस 5, 60 प्लस 5 65, यानी आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 65 एम्पियर आ जाएगा। आती है कि भाई डायरेक्शन क्या रहेगा करंट का, और एक और मेन बात है कि भाई इसकी वैल्यू क्या रहेगी, स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की। जो डायरेक्शन है करंट का, ठीक है, वो रहेगा ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं कैसे। अब जैसे सपोज भाई थे भाई, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास क्या है, कंडक्टर है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हमें क्या काम करनी है, डायरेक्शन लिखनी है। करंट ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है, इस साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस साइड रहेगी, ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। सो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी वही आपकी क्या रहेगी, करंट की रहेगी। ठीक है, अब मेन बात है कि भाई ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो एक्चुअली क्या है, जो करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक्चुअली क्या है का, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्यों है ये, बिकॉज it does not obey, ठीक है, वेक्टर एडिशन। ठीक है, it does not obey वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब जैसे वेक्टर एडिशन कैसे ओबे नहीं करता, सपोज बाय द वे ये आपके यहाँ से क्या, यहाँ पे गया, यहाँ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, ये इस हिसाब से एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, करंट सपोज यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है कितना, या इसे भी अंदर ले लेते हैं, ये 3 एम्पियर है, ये आपका अगेन 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर। अब इस जंक्शन पे कितना करंट रहेगा, तो आई इज इक्वल टू हम सम अप करेंगे 2a प्लस 3a प्लस 2a प्लस 1a। ठीक है, सो 2 प्लस 3 5 एंड 3 8 एम्पियर। ठीक है, सो करंट क्या रहेगा, 8 एम्पियर। तो सिंपल एल्जेब्रिक क्या काम करता है, लॉ को ये क्या करता है, ओबे करता है। ये आपका वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। सो दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओम्स लॉ, आज केवल और केवल सिंपल टर्म्स करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, अब सपोज भाई देव हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, लाइक दिस, ये यहाँ पे आपने क्या कर दिया, बल्ब लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने एक एमीटर लगा दिया, यहाँ पे आपने एक सेल लगा दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया, की लगा दिया। ठीक है, इस हिसाब से आपने कर दिया, और यहाँ पे पैरेलल में हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ऑन करते क्या होगा, करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से कहाँ, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो बल्ब तो ग्लो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहने करते हैं कि भाई जितना करंट फ्लो होगा, बल्ब क्या होगा, उतना
तेजी से ग्लो करेगा। तो यही आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट द current flowing in a circuit, it states that the current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference applied across the ends of, ठीक है, डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ टर्मिनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई आर। आर क्या है? कांस्टेंट टर्म है। आर क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और आर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आर क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई जब करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं रुकने का काम करते हैं, यानी देयर इज अ ब्लॉकेज, ठीक है। या यूं को रेजिस्टेंस, ठीक है। द अपोजिशन OPPOSITI, the opposition offered to the flow of electron, कहना कहीं देखो बेटा थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, बट स्पेलिंग मिस्टेक की मायने नहीं रखती। द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसे हम क्या करते हैं? आर से हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि हम अब क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में? V और I के बीच में। ये V है, ये आपका I है, ठीक है। रिलेशन हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR। R कांस्टेंट है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये हमने रिलेशन निकाला था। अब मेन चीज यहां पर ये है, क्वेश्चन कैसे आता है? ये आपका स्लोप A है, ये स्लोप क्या है? B है। पूछा जाता है विच इज हैविंग अ हायर रेजिस्टेंस, स्लोप A या स्लोप B। तो इसमें हम क्या काम करेंगे? जो बेस टर्म है उसे हम कांस्टेंट कर देंगे। बेस टर्म क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट करते ही हमारे पास क्या होगी? V की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग आएगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसी बात है, V इज इक्वल टू IR, I कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? R। V ज्यादा, R भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो ऑब्वियसली सी बात है, यहां पर पोटेंशियल V की क्या है? A की क्या है? ज्यादा है। तो RA इज ग्रेटर देन RB, ठीक है। ये मत देखना कि भाई A ऊपर आ रहा है B नीचे आ रहा है तो इसलिए ऊपर है। रीजन मैंने आपको बताया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। इसलिए A का रेजिस्टेंस क्या है? ग्रेटर है, B का क्या है? लेसर है, ओके। तो ये था आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स का। नेक्स्ट है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे, ठीक है। अब रेजिस्टर्स को हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, सीरीज। अब रेजिस्टर का सिंबल इस हिसाब से होता है लाइक दिस। अगर हम क्या काम करें? 3 रेजिस्टर्स लें, R1, R2, R3। इसको हमने एक सेल के साथ क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके अक्रॉस ये V1 है पोटेंशियल, ठीक है, V2 है और ये आपका क्या है? V3 है। पोटेंशियल हमने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया,
ठीक है। अब करंट सेम रहेगा I, थ्रू आउट द सर्किट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, V इज इक्वल टू क्या है आपका आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये तो हम जानते ही हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर जो आपको V1 नजर आ रहा है तो वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई R1। अब I क्या है यहाँ पे, करंट क्या है, कांस्टेंट है, ये से हमने इक्वेशन नंबर दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, V2 इज इक्वल टू क्या आपका आई R2, ये इक्वेशन नंबर 2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, V3 इज इक्वल टू क्या आपका आई R3। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू क्या आपके पास आई आर है, V1 कितना है आपका आई R1 है, V2 कितना है आपका आई R2, V3 कितना है आपका आई R3। आई कॉमन लिया, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सो जब भी रेजिस्टेंस क्या करके आपके सीरीज में कंबाइन हो रहे हैं तो R इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। सेकंड है वो है आपका पैरेलल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में इस हिसाब से रहेगा आपका लाइक दिस, सो हमने यहाँ पे क्या काम किया, 3 रेजिस्टेंस लगा दिया R1, R2 और R3। एक कॉमन पोटेंशियल हमने क्या काम किया, V से क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आप V प्लस तीनों में है, नेगेटिव तीनों में कंबाइन है, सो इसमें पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा R1, R2 और R3 के लिए, बट यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लिया टोटल करंट आई आ रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा आपका I1, ये डिवाइड हो जाएगा आपका I2 और ये डिवाइड हो जाएगा आपका किसमें, I3 में डिवाइड हो जाएगा, और तीनों यहाँ पे आके मिलेंगे वापस तो कितना हो जाएगा आपका I हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे पैरेलल में है तो करंट क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो करंट अलग अलग हो रहे हैं तो करंट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू क्या आपका V बाई R है, I इज इक्वल टू क्या आपका V बाई R, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अक्रॉस R1, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V बाई R1, करंट अक्रॉस R2, I2 इज इक्वल टू क्या आपका V बाई R3, करंट अक्रॉस R3, I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V बाई R3। अब ये तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन 2, ये 3 और ये 4। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये I1 इधर आ रहा है, I2 इधर और I3 इधर, सो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू कितनी है आपके पास, V बाई R, I1 की वैल्यू कितनी है, V बाई R1, I2 की वैल्यू कितनी है, V बाई R2, I3 की वैल्यू कितनी है, V बाई R3, ठीक है। V कॉमन ले लो, कैंसिल आउट कर दो, 1 बाई R इक्वल टू क्या है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ओके। सो इस हिसाब से हमने क्या काम किया, पैरेलल में हमने क्या करा, रेजिस्टर्स को हमने अप्लाई कर दिया।